दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या, हम दोनों लाइव है इस वक्त। और ऐश्वर्या, अब से ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं सिर्फ भारत नहीं पूरे दुनिया को इस तरह से संबोधित करने वाले हैं। और मैं गारंटी कर सकता हूं ऐश्वर्या कि आज की जो ये टेलीकास्ट होगी, जो प्रधानमंत्री जब देश का संबोधन करेंगे, ये रिकॉर्ड व्यूअरशिप वाली इवेंट होगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। इतना भी कह दूं, पाकिस्तान भी सुनना चाहता है कि नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। 100%। क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ 140 करोड़ भारतीय नहीं, पाकिस्तान की जनता जिनको धन्यवाद किया है उनके प्रधानमंत्री ने, दैट जोकर ऑफ अ कैरेक्टर, उसने जिसको धन्यवाद करा, पूरी दुनिया जानना चाहती है ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने, ऐसा क्या कर दिया भारत की सेना ने, ऐसा क्या कर दिया भारत की वायुसेना ने, ऐसी क्या चेतावनी दे दी भारत की नौसेना ने कि पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा दिया, ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान का ये प्रधानमंत्री और वो चाचू विस्की या जो भी है, वो चाचू विस्की वो पूरी दुनिया में भीख मांगते गए कि रोक लो मोदी को, रोक लो भारत की सेना को, रोक लो भारत के एयरफोर्स को। आज पता लगेगा प्रधानमंत्री डिटेल्स बताएंगे कि नहीं, वो हमें पता लगेगा 1 घंटे से कम में। लेकिन यह जरूर है कि वो पहली बार बोलने जा रहे हैं अर्नब, जब से भारत ने पाकिस्तान पर जंग का ऐलान किया। और सबसे बड़ी बात यह है ऐश्वर्या, पहलगाम के बाद चाचू विस्की, और जब से हमने बमबारी शुरू की पाकिस्तान की, चाचू विस्की एक बार भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं की इन्होंने, एक बार भी टीवी में नहीं आए, एक बार भी कहीं नहीं दिखे। पहले वो दिखते थे कि इधर मुजफ्फराबाद में, इधर रावलपिंडी में कोई तैयारी कर रहे हैं, मगर जब से वो एरियल प्रिसिशन स्ट्राइक शुरू हुई, जब से हमने लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मेन बेसिस पर हमने टारगेट किया, एक बार तो आसिफ मुनीर को बाहर आना चाहिए था, मगर आज अब तक वो एक बार भी उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ। इनफैक्ट पूरी एक तरह से बुरी तरह से डरे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें अभी तक नहीं पता कि ये जो भूकंप तो आए हैं, एक नहीं दो। देखिए दोस्तों, रिक्टर 12 घंटे के अंदर जिससे भूकंप को मेजर किया जाता है। जब भूकंप आता है तो रिक्टर स्केल होती है, जैसे आपको पता है, जिसमें भूकंप के मापदंड होता है, भूकंप का पूरा मापदंड होता है कि कितने लेवल का भूकंप है। तो 4.5 और 5 नंबर जब आते हैं भूकंप, तो उसको कहते हैं मॉडरेट लेवल इंटेंसिटी अर्थक्वेक, मतलब मीडियम लेवल का भूकंप। अब सोचिए कितनी बमबारी की, कितने बारूदी अटैक हुए। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि क्या उनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज थी, क्या ये सच है। कहा जा रहा है कि उनके जो ये परमाणु स्टोरेज के जो 2-3 लोकेशन थे, कोई कह रहे स्कर्दू में था, आज बहुत कई लोग कह रहे हैं कि आज जब भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें एक भारत के पत्रकार ने पूछा, तो हमारे जो फौजी थे उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा, थैंक यू फॉर टेलिंग अस, बहुत बहुत धन्यवाद हमको बताने के लिए कि वहां पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो हमको पता है एग्जैक्टली हमने क्या किया है, और पाकिस्तान को भी पता है। इसीलिए अगले 50 मिनटों से पहले जब नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, पहली बार बोलने आएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो पाकिस्तान में बैठा हुआ हर एक नागरिक तो सुनेगा ही। लेकिन जब आपने डर की बात की अर्नब, डर अच्छी बात है। पाकिस्तानियों में भारत की सेना का और नरेंद्र मोदी का डर अच्छा है, डर अच्छा है, इनके अंदर डर अच्छा है, इनको डरना चाहिए। और ये अब डर के रहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमारे तीनों डीजीएमओज ने बताया है, इनके घर में घुस के मारा है। अर्नब, अगर आप डिटेल्स बता दें कि किस तरह से पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया है, पेशावर से लेके कराची तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेके इस्लामाबाद तक। और उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि आतंकी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप, इसके बारे में बहुत बात कही जाती है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का नया रिश्ता उजागर हो चुका है। पाकिस्तान के जो DGISPR अहमद चौधरी, वो बेनकाब हो चुके हैं। वो ग्लोबल टेररिस्ट के बेटे हैं अहमद चौधरी, उनके आतंकी बशीरुद्दीन महमूद का बेटा है और वैश्विक आतंकी है
बशीरुद्दीन महमूद यानी कि ग्लोबल लेवल टेररिस्ट, यूएस ने, अमेरिका ने बशीरुद्दीन को आतंकी घोषित किया। बशीरुद्दीन कई आतंकी गतिविधियों में शामिल है, बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक किए उसने, और पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग में एक काम किया है इसने, और लादेन को परमाणु हथियारों की जानकारी देता था ये। और बशीरुद्दीन ने आतंकी संगठन उम्मा तमीर-ए-नौ ये बनाया था, और उसके बेटे, उसके अपने बेटे डीजी आईएसपीआर है, यानी कि आईएसआई में डीजी है। अब इसके बाद कुछ कहना जरूरी नहीं है, मगर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है परमाणु डेडलाइन। हर बार कुछ भी होता था, पाकिस्तान कुछ भी करे, तो भारत में जो कांग्रेस वाले थे, ये जो कांग्रेस वाले थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कह के कि ये थे, क्योंकि ये नहीं है, ये जो कांग्रेस वाले, ऐश्वर्या कांग्रेस वाले थे, नहीं, कांग्रेस वाले थे, हमेशा कहिए कांग्रेस वाले जो थे, हाँ, ये रॉबर्ट वाड्रा के जमाने, सोनिया गांधी के जमाने में हमेशा हम कहते थे। मुझे याद है 2008 में दोस्तों मैंने 90 से 100 घंटे एंकरिंग की थी जी, 90 से 100 घंटे मैंने नॉनस्टॉप एंकरिंग की थी, और उसके बाद ये कांग्रेस वाले कॉल करके प्रेशर डालते थे, और एंकरिंग मत करो, और पाकिस्तान के बारे में कुछ मत कहो, पाकिस्तान को गाली मत दो, पाकिस्तान में मत चिल्लाओ। और हम हमेशा सवाल पूछते थे, आप इतने मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर, आप इतने अनश्योर क्यों हैं, आप मीडिया पे दबाव डाल रहे हैं, आप पाकिस्तान में दबाव डालिए। तो कहते थे देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, परमाणु नेशन है, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखने हैं, नहीं तो वो कुछ कर देगा। और ये हमारी मेंटालिटी हो चुकी है हमेशा, हम कुछ ज्यादा बोलेंगे, हम कुछ ज्यादा अटैक करेंगे, हम कोई रेड लाइन पार करेंगे तो फिर वो उल्टा अटैक कर देंगे। मगर इस बार जो टारगेटिंग हुई है, और जो एयरफोर्स के बड़े अफसर डीजी एमओ जो है भारती जी, उन्होंने जो वो कहा बड़ी बात है, उन्होंने कहा देखिए हमारा काम है टारगेट करके अटैक करो। कितने लोग मरे जी, कितने बॉडी बैग है, कितने कफन उनके गए, उसकी काउंटिंग करना इंडियन एयरफोर्स का काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। क्या उन्होंने पूछकर पहलगाम करवाया? हमारा काम वो काउंटिंग करते कि 26 लोगों को मारा जी, क्या वो जान वापस आएंगे कभी? तो फिर हम क्यों? इंडिया का अप्रोच अब इजराइल से भी तीखा हो गया है दोस्तों। हम कह रहे हैं आई डोंट केयर आपके कितने मरे, कैसे मरे, क्यों मरे, हमें मतलब नहीं है, मगर आप इधर आतंकी अटैक करेंगे तो हम दुगना मारेंगे, गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। और इस बार जो न्यूक्लियर रेड लाइन है, परमाणु रेड लाइन जी, इसको साइकोलॉजिकल बेंचमार्क होता है कि ये लाल लाइन आप क्रॉस मत करो, इसके आगे बहुत डेंजरस होता है। मगर इस बार हमने ये जो रेड लाइन है, ये कन्वेंशनल वॉर की जो रेड लाइन है, हमने क्रॉस की है, क्योंकि स्कर्दू, सरगोदा, जकोबाबाद और भोलारी जो लास्ट दिन के जो ये अटैक्स थे, इसमें 20% पाकिस्तान की एयरफोर्स तबाह हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें से 2 ऐसे लोकेशंस हैं जिसमें अब रिपोर्ट आ रहे हैं कि इसमें परमाणु यानी कि एम्यूनिशन जी वो रखा जाता है, परमाणु बारूद, परमाणु एम्यूनिशन। और एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन यह ही है, कई लोग कह रहे हैं, हमें नहीं पता, कि सरगोदा में एक टनल है और उस टनल के नीचे परमाणु सामान इन्होंने रखा था। इसलिए जब हमने सरगोदा, स्कर्दू, जकोबाबाद, भोलारी में अटैक की, तब उन्होंने डायरेक्ट, जब उनके 10 एयरबेस स्ट्राइक हो गए और उनमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो उनके न्यूक्लियर स्टोरेज, कमांड और कम्युनिकेशन के सेंटर है, जब उन पर अटैक हुई तो उनको लगा कि जो परमाणु मटेरियल हमने रखा हुआ है, अगर इंडिया ने उस पर डायरेक्ट टारगेट कर दी तो छोटा मोटा भी परमाणु एक्सप्लोजन हो जाए तो बहुत इंपैक्ट हो जाएगा पाकिस्तान के लोगों पर। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है भारत का कि वी डोंट केयर, आपने हम पर टारगेट की, हम सीधे ब्रह्मोस से उड़ा देंगे ये एयरबेस। और ये काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब उसके बाद पाकिस्तान डर के, उनको लगा कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और एयरफोर्स खत्म हो जाएगी। अब ये सच है कि नहीं है पता नहीं, त्राहिमाम उन्होंने की है। मुझे तो लगता है कहीं हो सकता है वो झूठ बोले, न्यूक्लियर एंगल को लगा के झूठ बोले। असलियत ये है कि इनकी बैंड बज चुकी थी इस समय तक। पर कुछ तो हो रहा है पाकिस्तान में। 12 घंटे में 2 भूकंप, बिल्कुल 12 घंटे में 2 भूकंप के 2 प्लेन्स वहां पे जाके लैंड होते हैं। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है ये, जो कि कोट कर रहा है अमेरिकी मीडिया।
अमेरिकी मीडिया भी बोल रहा है, अमेरिकी मीडिया बोल रहा है। और ये देखिए ऐसे 2-2 भूकंप जो आए हैं 12 घंटे के अंदर, कुछ तो हुआ है पाकिस्तान में, कुछ तो हाला चला, जिसे कहते हैं ना भूकंप आया तो है। इसके बाद वो माफी मांगता है, उनका प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भाग रहा है कि बचा लो बचा लो। देखिए ये जो मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर, चुनियान, पसरूर, सियालकोट और रफीकी, ये सारे अटैक्स हुए लास्ट डे, मतलब परसों अटैक्स किए। बहुत की मिलिट्री साइट्स है। हमें पता है कि इनमें रेडार इंस्टॉलेशन है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एमुनिशन डिपो है, मगर जो स्केल ऑफ डैमेज हुई है और ये सब जो तस्वीरें अभी आई हैं, इससे लोग कह रहे हैं कि क्या इन जगहों पर क्या पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर मटेरियल छुपा रहा था। और इसलिए जब ये सैटेलाइट इमेज आ गई, पहले और अब की एयरफोर्स ने भी जो सैटेलाइट बिफोर और आफ्टर, यानी कि पहले और अब की सैटेलाइट पिक्चर्स है, उसमें पता चल जाता है। जैसे नूर खान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी तरह से डैमेज हो गया है, कोई बिल्डिंग बाकी नहीं है, वहां पे एक घोंसला भी बचा नहीं है जी ऐश्वर्या। तो ऐसे सिचुएशन में इसको कहा जाता है बहुत प्रिसाइज स्ट्राइक्स, यानी कि 5 मीटर बटा 5 मीटर के रेंज में आप इधर से फायर करोगे और इस्लामाबाद से 5 बटा 5 मीटर के रेंज में, जितनी हमारी स्टूडियो उससे बहुत छोटा, जितनी डिस्टेंस में आप और हम खड़े हुए हैं ना, इतने डिस्टेंस के अंदर वो टारगेटिंग हो सकती है ऐश्वर्या। ये बात है, हम इतना प्रिसाइज हैं, मतलब इतना प्रिसाइज टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारे पास, हम इनकी तरह नहीं है, हम इनकी तरह बिल्कुल नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट बेस है, फिर से नाम ले रहा हूं मैं, सरगोदा एयरबेस है पंजाब में, यहां पे 2 डायरेक्ट हिट्स हुई है, इंक्लूडिंग इनका रनवे। सुक्कुर एयरबेस पे जो उनका UAV यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं, इनका पूरा स्टोरेज डिपो था। मगर ये भी अभी लोग कह रहे हैं कि जकोबाबाद में, शहबाज में भी, यहाँ पे भी बिल्कुल खत्म हो गया इनका ATC टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का टावर भी बिल्कुल खत्म हो गया, दिख रहा है। और अब तक ये पाकिस्तानी कोई ये कहते हैं हमने भी मारा। कहां मारा भाई? सपनों में, सोशल मीडिया में। कहां मारा? नहीं, सपनों में। इन्होंने 2 चैनल्स, एक आज तक है, इंडिया टीवी, इनके थोड़े से क्लिप्स लगाए, पता नहीं क्यों आज तक और इंडिया टीवी के ही क्लिप्स लगाए, और कहने की कोशिश की कि भाई देखिए पाकिस्तान, इंडिया की मीडिया ने मान लिया है कि हमने अटैक किया। फिर बाद में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पूरी क्लिप दिखाई और ऐसा कुछ नहीं था इन चैनलों पर। फैक्ट चेक करा, फैक्ट चेक कर दिया, बताया इनको। इन चैनलों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई भारतीय चैनल ने ऐसी कोई बात नहीं की। यानी कि इनको जब पूछा जा रहा है कि भाई आप कह रहे हो नहीं हम मार खाए, मगर हमने भी थोड़ा बहुत मारा है, और फिर पूछा, CNN के एंकर ने उनको पूछा, ख्वाजा आसिफ को पूछा कैसे आपने कहा कि मारा, तो कहते हैं भारतीय सोशल मीडिया में, ट्विटर में और टिकटॉक में हमने देखा। ये शर्मनाक बात है दोस्तों। खैर, बड़ी बात यह है कि अभी जो नूर खान एयरबेस जो है, यहां से हमने सुखोई 30 MK1 से हमने टारगेटिंग की है नूर खान एयरबेस जो चकलाला में है, और इतनी जोरदार अटैक हुई, इतनी इंटेंसिटी की अटैक हुई है कि लोग ये कह रहे हैं क्या ये सच है कि यहां पे इनके न्यूक्लियर एसेट्स थे, यहां पे इनके परमाणु माल इन्होंने छुपाया हुआ था। इसलिए ये जो अर्थक्वेक वाली तस्वीर रिक्टर स्केल पे आ रही है, क्या इसलिए आ रही है क्योंकि ब्रह्मोस ने चकलाला, रफीकी, मुरीद, राहिम यार खान, सुक्कुर और चनियान में टारगेट की, मगर नूर खान एयरबेस जो चकलाला में है, इधर क्या परमाणु मटेरियल इन्होंने छुपाया हुआ था। और ये मैं परमाणु रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आई एम सिक एंड टायर्ड, और हर भारतीय तंग आ गया है यही लॉजिक से, भाई पाकिस्तान को कुछ मत करो, इनके पास वो परमाणु हथियार है तो उनके एक है तो हमारे 4 हैं। इनकी कोई सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, दोबारा नहीं, अगर वो एक बार स्ट्राइक करेंगे दोबारा वो रीलोड नहीं कर सकते, वो रीलोड करने की काबिलियत तो हमें उन्हें भी पता है। तो उनको देखिए, ये जो भारत में एक टेंडेंसी हुई है ना कि आतंकवाद के खिलाफ डर का माहौल, अभी क्या डर है? नहीं, अभी डर उनको है, खुलकर मारते। पर ये चेंज है ना अर्नब, अब डर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री में है, अब डर पाकिस्तान में है, अब डर पाकिस्तान की आर्मी में है। इसलिए तो वो हाथ जोड़ के गए ना दुनिया के पास, और कि हमको बचा लो। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन, और ये अच्छा है, डर उनके लिए। अंग्रेजी में कहते हैं चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉर, मतलब जो युद्ध है उसकी पूरी टेक्निक बदल दी है, और बदल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की फौज ने। यह टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास में दोस्तों, कि पाकिस्तान को डर है और डरे हुए वो लग रहे हैं। हर बार वो टेलीविजन पर आते हैं जी, तो बस ये कहते हैं कि हम तो बस अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमें बचा ले। कोई बचाने वाला नहीं है उनको। मगर जब कोई देश की फौज खुलकर ये कहती है कि हम जिहादी फौज हैं, DGISP, कल के जो ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें खुलेआम पूरी ग्लोबल मीडिया के सामने पाकिस्तान के फौज ने ऐलान कर दिया
DGIS पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम जिहाद करते हैं, जी, हम एक जिहादी फौज हैं, यानी कि हम जिहादी हैं। इस आदमी, और ये सोच और मेंटालिटी इस आदमी ने रखी। हाँ, इस आदमी ने कैटेगरी, इस आदमी ने खुलकर कहा कि मैं जिहादी फौज का जनरल हूं। मतलब कि इनकी सोच है, ये युद्ध नहीं कर रहे, इनको लग रहा है इनके दिल में वो भी ख्वाब है ओसामा बिन लादेन वाला, गज़वाए हिंद। गज़वाए, सही बोल रहे हैं। उल्टा गज़वाए पाकिस्तान अगर हो जाए, अगर हम उल्टा मार दें इनको, एक और था बस, एक और बार एक अगर इंच इनको दूर अच्छी थे। तरह से मारे, एक इंच दूर है। पहुंच गए दुनिया के पास। दोस्तों, अभी कितना टाइम बाकी है ऐश्वर्या? प्रधानमंत्री कब आएंगे? करीबन 40-45 मिनट। क्लॉक चल रहा है नीचे, 44 मिनट 28 सेकंड। ऑल द जनरल्स आर वेटिंग। जनरल जी डी बख्शी, जनरल के सिन्हा, एम्बेसडर जीजे सिंह जी। बड़ी सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है। हम न्यूज स्टोरी रन करेंगे, बिल्कुल, आप चाहें एक न्यूज रिपोर्ट रन करते हैं, उसके बाद जो हमारे जनरल हैं, जो हमारे इधर हैं, जनरल के सिंह हैं और के सिन्हा, जनरल जी डी बख्शी, दीपक बोरा जी हैं, जीजे सिंह हैं, एयर कॉमोडोर जे सिंह जी, सब जो हैं, इनके साथ हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे 30-40 मिनट, फिर डायरेक्ट जाएंगे प्रधानमंत्री के स्पीच पर। दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और मेरे साथ है ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं हमारे साथ पूछता है भारत। पीएम मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ऐलान ऐसा होगा कि चाचू विस्की का हलक सूख जाएगा। जोकर शहबाज की हवाइयां उड़ गई होंगी। इससे पहले भारतीय सेना पाकिस्तान के जख्मों पर जो नमक छिड़क चुकी है, उससे चाचू विस्की के अरमानों पर पानी फिर चुका है। वही भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि अगली बार पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो जहां चाहेंगे वहां मारेंगे। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। भारतीय पलटवार इतना जोरदार था कि चाचू विस्की यानी मुल्ला मुनीर को बंकर में छिपना पड़ा। बावजूद इसके चाचू विस्की अपने प्रोपोगेंडे से बाज नहीं आ रहा है। फेक वीडियो और फेक खबरें फैलाकर अपना चेहरा छिपाने में लगा है। लेकिन भारतीय सेना ने चाचू विस्की और जोकर शहबाज के झूठ के घड़े को फोड़ दिया है। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए। वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। मतलब पाकिस्तान का नकाब पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। पाकिस्तान खुद को जिहादी सेना बता रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या आज पीएम मोदी कुछ ऐसा ऐलान करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान की जिहादी सोच पर करारी चोट लगेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिहादी आर्मी का इलाज वैसा ही होना चाहिए जैसा आतंकियों का होता है। पूछता है भारत। मेजर जनरल जी डी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा, एम्बेसडर दीपक बोरा, कॉमोडोर जे सिंह एंड कर्नल दिनेश नैन, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्नब जी बिल्कुल ऐश्वर्या, बड़ी बात यह है कि मैं जनरल जी डी बख्शी के साथ हमेशा शुरू करता हूं। तो जनरल बख्शी साहब, देखिए, ये 2 अर्थक्वेक टाइप के एक्सप्लोजन्स को नोट किया गया है कि 2 भूकंप जैसे चीज मेजर हुई है। एक 4.5 रिक्टर स्केल की भूकंप और दूसरा 5 रिक्टर स्केल की भूकंप। अब भूकंप लेवल एक्सप्लोजन क्या होता है? अगर या तो ये भूकंप है या तो ये एक्चुअली भूकंप है, मगर ये भूकंप लग नहीं रहा है। एक दिन में 2 भूकंप ऐसे होते नहीं है, या फिर कुछ और है। और उसके बाद कोई ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि खबर, रिपोर्ट, इंटरनेट में, डिजिटल में हर बार ये न्यूज आ रही है कि कोई परमाणु सामान था उनका जो वो छुपा रहे थे। उस पे भारत का बहुत, भाई ऐसा तो नहीं कि हमारे जो ब्रह्मोस है कुछ और है, वहां पे अटैक हो गई, कि आसपास के एरिया में अटैक हो गई, या फिर इसको एक मौका देख के ये न्यूक्लियर वार्निंग या न्यूक्लियर पैनिक दिखा के, परमाणु पैनिक यानी कि परमाणु डर
का कटोरा लेके ये अमेरिका के पास में गए कि अगर इंडिया इतनी अटैक करेगा हम पर तो हमारे न्यूक्लियर बम फट जाएंगे। क्या ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है? तो आपको क्या लगता है कि ये परमाणु एंगल की जो रिपोर्ट है, हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है, क्या कोई परमाणु एंगल था इसमें? बिल्कुल। देखिए अर्नब, जो अटकलें हैं ओपन मीडिया में, ओपन सोर्सेज में, वो इस तरह हैं। 10 मई 0400 आवर्स सुबह 4 बजे भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ने, मोस्ट प्रोबेबली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स Su-30 MKI से, इन्होंने अटैक किया था सरगोदा के पास, दो जो किराना हिल्स हैं वहाँ पे टारगेट को हिट किया था, और जकोबाबाद के पास जो कि चगाई हिल्स हैं वहाँ पे टारगेट्स को एंगेज किया था। जी, आपको याद रहे कि जो हमारे ब्रह्मोस हैं उनकी CEP 1 मीटर है, 1 मीटर के अंदर वो टारगेट को हिट करते हैं हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स, और 400 किलो का उनके पास वॉरहेड है। बड़ा भारी धमाका हुआ, मोर देन यूजुअल, और जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि 4.5 और 5 रिश्टर स्केल पे ये जो है अर्थक्वेक के सिग्नल्स, शॉक वेव्स जो हैं वो पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड किए गए, शामिल अमेरिका में, ठीक है। और वहाँ अब अटकल ये लगाई जा रही है कि सरगोदा के पास कोई 60 टनल्स थी जिनमें उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वॉरहेड स्टोर किए हुए थे। नाउ न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है अर्नब, मैं ज़रा समझाता हूँ। 2 मैसेज ऑफ यूरेनियम होते हैं जिनको अलग रखा जाता है, और उनके चारों तरफ एक्सप्लोजिव रिंग होता है, इनके चारों तरफ एक्सप्लोजिव रिंग होता है नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव का। जब डेटोनेट करना होता है तो वो 360 डिग्रीज का जो है कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव वो फटता है, इम्प्लोड करता है, जो 2 यूरेनियम मासेस हैं वो ज्वाइन होते हैं, इस तरह क्रिटिकल मास बनता है और बूम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। लेकिन अगर इसे बाहर से कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से हिट किया जाए तो रेडियोलॉजिकल एक्सप्लोजन होता है, कुक ऑफ होता है, जो यूरेनियम है वो फटता है नॉर्मल तरीके से, और वो सब जगह रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। 60 टनल्स में से कह रहे हैं सरगोदा में 5 टनल और कोई 5-6 टनल्स इस तरह फट चुकी हैं, यानी एक न्यूक्लियर जो है वॉरहेड नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड इनके खलास हो गए हैं। सरगोदा इज द बेस ऑफ F-16 मॉडिफाइड फॉर न्यूक्लियर डिलीवरी, सो ऑल्सो जकोबाबाद, ठीक है। सो इनके न्यूक्लियर आर्सेनल को बड़ी हिट पहुंची है। 4 बजे ये अटैक हुआ, जो है 5 बजे 1 घंटे बाद अमेरिका का एक रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट वो फ्लाई किया, जो है चगाई हिल्स के ऊपर, किराना हिल्स के ऊपर, और फिर लैंड किया इस्लामाबाद में। जी। ओपन सोर्सेज में तो इसका प्लेन का नंबर भी दिया जा रहा है, अच्छा, ठीक है, बहुत सारे डिटेल्स दिए जा रहे हैं। इसका मतलब जो आपका पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका बहुत बड़ा पार्ट तो है वो तो नॉकआउट हो गया है अर्नब, और वो जो टनल्स है ना जहां बाकी बॉम्ब पड़े हैं वो दे आर रेडियो एक्टिव। अरे अगले 1000 साल कोई अंदर नहीं, ये बात अगर है, पाकिस्तान हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स क्राउन ज्यूल्स। नहीं, ये बात अगर है कि उनके कोई न्यूक्लियर स्टोरेज पे अटैक हो गई, अगर ये इस बात में कोई मतलब कि अगर इस बात में कुछ सच्चाई है, रियलिटी है, तो सवाल ये है कि औपचारिक तौर से पाकिस्तान कहता क्यों नहीं है? ये कोई छुपाने वाली बात है। और दूसरी बात, जो उनके ये परमाणु हथियार है जी, क्या इनका लोकेशन पता है, किन ठिकानों पे ये रखे गए? क्या इसकी डिक्लेयर किया जाता है कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर हथियार इस जगह में है? क्या इसकी कोई औपचारिक पुष्टि होती है, औपचारिक अनाउंसमेंट होती है इंटरनेशनली? क्या इसको बताना पड़ता है कि, या फिर कहीं पे भी कोई अपने घर के अलमारी में तो न्यूक्लियर बम रख नहीं सकता है? तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है? बहुत ये मतलब हम कैसे माने अगर पाकिस्तानी रो भी रहे अमेरिकन के पास जाकर जनरल बख्शी कि हमारे न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वेपन्स खराब कर दिए, फोड़ दिए, हमारा जो न्यूक्लियर टनल है उस पर अटैक हो गया, तो अमेरिकन तो पूछेंगे ना कि कुछ प्रूफ दो। ऐसे थोड़ी कोई क्लेम कर सकते हैं कुछ इसकी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि कोई तथ्य तो दिखाने होंगे अर्नब कि जो खबर ये आ रही है कि अमेरिकन रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट रेडियो एक्टिविटी लेवल चेक करने गया। जब पाकिस्तान ने रिआए होंगे, रेंके होंगे, रोए होंगे, अमेरिकन ने अपना जो 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 रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट है वो एयर सैंपल्स, एटमॉस्फेरिक सैंपल्स चेक करने के लिए उन्होंने अपना जो है रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट भेजा और वो कह रहे हैं कि उनको रेडियो एक्टिव सैंपल्स मिले। अच्छा, राइट नाउ हमारी एयरफोर्स ने तो आज ऑफिशियल ब्रीफिंग में साफ मना कर दिया है, बट देन क्वाइट ऑब्वियसली इवन इफ दे हैव डन इट, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू नाउ स्टैंड अप एंड से दैट इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नॉट डन, इट इज जस्ट बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन। कुछ इंडिकेशंस हमारी तरफ से भी ऐसे आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने राजनाथ सिंह जी का बयान सुना ब्रह्मोस के बारे में? जी सुना। जी आड़े तरीके से है। हाँ। आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना ब्रह्मोस की फैक्ट्री के बारे में, आड़े से आ रहा है। और ये जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट का फ्लाइट है वो तो कह रहे हैं वो सब ने ट्रैक किया है, दैट कैन बी ट्रैक्ड ऑल ओवर इंक्लूडिंग बाय आवर पीपल, बाय अदर पीपल। कई लोग तो अपनी यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर वो नंबर दे रहे हैं, फ्लाइट नंबर उस अमेरिकन एयरक्राफ्ट। आप ठीक कह रहे हैं। सो कहां तक सच है कहां तक झूठ है, वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन, वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन, बट लाइक्लीहुड है या ये बहाना है टू गेट एन ऑफ रैंप न्यूक्लियर भभकी दे के, ऑफ रैंप होता है मतलब कि निकल जाओ, मतलब कि बच के निकल जाओ, किसी तरह पतली गली से निकल जाओ, पतली गली से निकल जाने की कोशिश क्या पाकिस्तान की थी, जिस पाकिस्तान के आर्मी ने आज कह दिया है खुलकर, जनरल के सिन्हा, कि हम जिहादी आर्मी हैं। खुलकर कह रहे हैं मैं जिहादी जनरल हूं, मैं जिहादी आर्मी चला रहा हूं। पाकिस्तान की आर्मी एक जिहादी फौज है। आधा घंटा तो आप जो आज प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, उसके पहले आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री क्या कोई नया खुलासा आज करेंगे हमारे सामने? जनरल के सिन्हा। जय हिंद अर्नव, आपकी डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दिस फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, आपने मेरे से सवाल किया है कि प्रधानमंत्री देश को क्या बताएंगे। प्रधानमंत्री वही बताएंगे जो लगातार अनरत जो 22 अप्रैल से शुरू किया था। उन्होंने सीधा कट करके आए थे, हमारे एयरफील्ड में उतरा था दिल्ली के और वहाँ मीटिंग की थी। उसके बाद वो शायद सोए नहीं हैं और आज इस ब्रीफिंग के बाद या देश को संबोधित करने के बाद पहली बार करेंगे। जितनी जॉइंटनेस आपने देखी किसी भी विश्व के अंदर में, कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में इस तरह से ओपन, और आपने बार बार दिखाया मीटिंग आफ्टर मीटिंग, और पूरी देश की जो शक्ति है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर को आपने वहाँ देखा, चाहे वो हमारे NSA हों, रक्षा मंत्री हों, फाइनेंस मिनिस्टर हों, हमारे सेना के सारे अध्यक्ष, और जो हमारे जॉइंटनेस के सब बड़े सैंपल हैं जिसको 2016 में लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ने घोषित किया था, और उस जॉइंटनेस का आपने पूरा प्रमाण पूरा देश, पूरा दुनिया ने देखा है। जो आपने 3 लेयर्ड एडी सिस्टम लगाया और एक फ्लाई करके एक चितंगा भी अंदर नहीं घुसा। और देखिए ये बड़ी बात है, मेरी भी तस्वीरें वहाँ पर DGMO साहब दिखा रहे हैं जो कि उनकी फतेह 2 मिसाइल के वर्णन कि वो कैसे मारा गया, और ये चीज़ें चल रही हैं। मगर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री ने किया है जी अनप्रेसिडेंटेड है साहब। अब कभी कभी हमें लगता है, हम जब टैक्टिकल या ऑपरेशनल लेवल पे बात करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को, तो हमें भी लगता है दिल मांगे मोर, और करो और जाओ। मगर जब आप ठंडे दिमाग में स्ट्रेटजिकली आप इसको सोचते हैं, आपने जो कर दिखाया जिसमें आपका भी बहुत बड़ा, यू आर हेडिंग अ आर्मी ऑफ warrior, media warrior, which has been integrated in an comprehensive national power, वो उसका हिस्सा है और उसी की मौकलाहट देख रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से इन चीजों का वर्णन करेंगे वो। दिस इज ऑन गोइंग वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति की स्टेटमेंट आई है, चलाना चाहेंगे आप? कि हम
चलाना चाहेंगे आप? ये जो बिल्कुल जनरल सिन्हा साहब, जो आपने बात कही, एक बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव पर हम है। आज सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हमारा ये है कि क्या हमने जब उनको मारा, जब हमने उनको स्कर्दू में मारा, जकोबाबाद में मारा और रावलपिंडी में मारा, क्या उस समय उनके कोई परमाणु जो अस्त्र हैं, क्या उन पर भी अटैक हो गई? क्या कोई परमाणु अस्त्र नष्ट हो गए? अब ये वही मतलब न्यूक्लियर सिचुएशन। अभी एक कमेंट आई है दीपक वोरा साहब डोनाल्ड ट्रंप की, और वैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा मैंने सीज फायर करवाई, वैसे नहीं करवाई, मगर क्रेडिट लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं। मगर इन्होंने बात ये कही कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में परमानेंट युद्ध विराम करवा दिया, वो भी गलत बात है। मगर उन्होंने न्यूक्लियर शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा देखिए दोनों इन देशों में न्यूक्लियर वेपन बहुत है, न्यूक्लियर हथियार बहुत है, जरा इसको देखिए। तो न्यूक्लियर एंगल जो है, परमाणु एंगल, इस पर हर विषय हर बार ये सामने आ रहा है। ये जरा सुन ले, अभी 5 मिनट पहले आई है। डोनाल्ड ट्रंप, ऑडियो सुन। Me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they... Okay. Arnab. Typically ये बड़े क्लेम कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध विराम नहीं होता तो हम जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड नहीं करते। टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मगर ये न्यूक्लियर एंगल पर जो कमेंट किया है दीपक वोरा साहब, आपको क्या लगता है? और प्रधानमंत्री के जो संबोधन है उससे क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? 22 मिनट बचे हैं। 22 मिनट बचे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है। इतना बता देना चाहता हूँ शुरू में ही, आज वैसाख है, बुद्ध पूर्णिमा। सो वर्चुअली आई ऑफर अ स्कार्फ टू ऑल द पीपल, द मिलियंस ऑफ पीपल हु आर वाचिंग योर शो। सर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इसके बारे में, आपने न्यूक्लियर का पूछा है। मेरा जो अपना ग्रुप है उसमें कपूर साहब एंड सर, देयर इज़ अ रिटायर्ड मेजर जनरल ऑफ द इजरायली डिफेंस फोर्स नाउ सेटल्ड in the United States, मेरे ग्रुप मेरी उम्र के हैं। He sent a very cryptic message हमारे ग्रुप में। उन्होंने लिखा है कि 40 years ago we wanted to, 40 साल पहले हम करना चाहते थे, हमने नहीं किया, आप पीछे हट गए। Have we, and अंग्रेजी में कहूँ, I don't know how to put it in Hindi, have we spiced up your BrahMos? रेडिएशन लीक जो हो रहा है, वी आर डिटेक्टिंग इट। इसका क्या मतलब है सर? हमने स्पाइस, उनके बॉम्ब है, हमारा ब्रह्मोस है, क्या हमने नष्ट कर दिया? सर ये बोरॉन कार्बाइड क्यों ले जाया जा रहा है? बोरॉन कार्बाइड और रेत का तो इस्तेमाल होता है टू कंटेन न्यूक्लियर रेडिएशन। ये तो जब वो चेरनोबिल में हुआ था, जब मैं वहां पोस्टेड था, इसी का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब ऐसा। एंड द फाइनल क्वेश्चन किसी और ने मुझसे पूछा है, क्या हमने कहूटा को मारा है? आई डोंट नो द आंसर, द जनरल्स विल हैव टू गिव मी एन आंसर। क्या मारा है हमने कहूटा को? कोई कुछ बोल नहीं रहा इसके बारे में। डोनाल्ड ट्रंप तो चलिए जो कुछ कहते हैं कहने दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है सर कि अगले 1-2 दिनों में आप ही का चैनल द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप पुष्टि करेंगे इसकी, और आज प्रधानमंत्री यही कहेंगे। मेरा मानना है कि जो मैंने वादा किया था उसको हमने बहुत हद तक निभा दिया है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था हमने सर, हमने केवल पॉज बटन प्रेस किया है। जब हम चाहें, अगर उसने कुछ बेईमानी की तो हम रिज्यूम बटन दबा देंगे। तो एक तरह से किसी ने पुष्टि भी नहीं की, किसी ने डिनाइल भी नहीं की, किसी ने नकारा भी नहीं कि ऐसा हुआ नहीं। खुली बात है, समझ रहे जनरल साहब, जनरल बख्शी साहब, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। भारतीय सेना भी नहीं कह रही हमने ऐसा अटैक नहीं किया, पाकिस्तान तो कभी भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। मगर कई फॉरेन जर्नल, फॉरेन
एक्सपर्ट, फॉरेन ग्लोबल मीडिया वो कह रहे हैं कि कुछ इस बार इनका कोई पाकिस्तान में कोई बड़ा विस्फोट हो गया है। और कौन सा विस्फोट ऐसा हो सकता है जनरल साहब, जनरल सवाल है, जिसका इंपैक्ट इतना हो कि उसको भूकंप माना जाए? अर्नब, ये देखिए 2-3 दिन से ये खबर मेरे पास आ रही है अलग 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 सोर्सेज से, नॉट वन सोर्स बट प्लेंटी ऑफ सोर्सेज दैट आई एम इन टच विद एंड द अदर्स। वो लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ चगाई में हुआ है, मुझे पहले दिन बोला गया और दूसरे दिन बोला गया सरगोदा की पहाड़ियाँ के पास भी देख लेना साहब, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, ऐसे ऐसे करके हिंट्स मेरे को दी जा रही थी। तो आई थॉट ये गीदड़ भभकी है, क्योंकि सबसे अच्छा ऑफ रैम्प पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर ऑफ रैम्प है। या तो वो धमकी देता है कि साहब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन, मैं न्यूक्लियर वॉरहेड फेंकने वाला हूँ। ये तो नया ट्विस्ट है कि साहब मेरे न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे अटैक हो गया है और रेडिएशन लीक हो गई है। याद होगा कुछ पाकिस्तान से आई थी आवाज़ें कि साहब ये हमारा जो एटमी ज़खीरा है नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ पड़ जाएगा, बी केयरफुल, ऐसा भी आवाज़ें आई हैं वहाँ से। आई एम ट्राइंग टू गो बैक टू दोज सोर्सेज एंड डिग आउट दोज। और फिर कुछ हिंट्स जो हमारी तरफ से है, दे आर क्वाइट वेरी वेरी वेग हिंट्स, वेरी दिस थिंग दे शुड बी। In case it has happened, you will not get a confirmation. जी जनरल साहब, नहीं इसकी confirmation नहीं आएगी, लेकिन जिसको पता लगना है उसको पता है जनरल साहब। He is denied outright. या मैं समझ रहा हूं, लेकिन कर्नल नैन, प्रधानमंत्री अगले कुछ ही देर में बोलने वाले हैं। अगले 20 से 22 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री पहली बार बोलने जा। पीओके को लेके भारत का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। हमने आतंकवाद को लेके भी बहुत क्लियर किया। ये डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलते रहे, जैसे भी अर्नब ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हर बार की तरह, कुछ कभी ट्रेड बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन ये सीजफायर है नहीं। हमने क्लियर कर दिया, हमारे तीनों डीजीएमओज ने एक नहीं दोनों बार बोला, वी आर इन अ स्टेट ऑफ अलर्ट, हम चौकन्ने हैं, हम तैयार हैं, गोली मारोगे तो इस बार गोले से जवाब देंगे। कर्नल नैन। ऐश्वर्या, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक सवाल है पीओके का, उसके बारे में सरकार का बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट है कि अगर आप उसको देने की बात करते हैं तो हम बात करेंगे। आतंकवादियों के बारे में अगर आतंकवादी आप हम हैंड ओवर करते तो बात करेंगे, अदरवाइज डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हो रही है उसके अलावा कोई बातचीत नहीं की जाएगी। रही बात जो केनार हिल्स के ऊपर ये रेडिएशन की खबर आ रही है, कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि वहां पर रेडिएशन चेक करने की कोशिश की जा रही है पूरा सगोदरा के आसपास के इलाके में, और शायद हो सकता है हमारा हिट हुआ हो या मिसहैप हुआ, हमने तो कभी कंप्लेन किया नहीं है, बट समथिंग इज गोइंग ऑन। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, देखिए ऐश्वर्या एक बात बताइए मुझे, ये 1000 साल पुराना बोलता है कश्मीर का इशू, पर अभी क्या कश्मीर का इशू है क्या? अभी तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर है और हमारा इशू कश्मीर है ही नहीं। हमारा इशू है एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस। टेररिस्ट ने जो किया है पहलगाम के अंदर, उसका बदला ले रहे हैं हम लोग। तो ये बिना मतलब के कश्मीर का राग क्यों गा रहा है, जिसको कि शहबाज शरीफ भी अपनी जनता के बीच में गाया जा रहा है। हमारा इशू कोई भी कश्मीर का नहीं है, हमारा इशू ऑपरेशन सिंदूर का है, जो कि एंटी टेररिज्म है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑन है। हमारी सेनाएं जो हैं वो कॉम्बैट मोड के अंदर है। और मैं बताऊं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाया इसको रुकवाया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल, जो हमारी ग्रिड है एयर डिफेंस की लेयर्ड, उसने रुकवाया है। जो इनके हमने तबाह किए एयरपोर्ट पूरे, उसने रुकवाया है। और मैं बताऊं अर्नब आपको, हमारा ये डिसीजन जो था ब्रह्मोस का, ये एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होता है, ये नॉर्मल फायर नहीं होता है। और स्ट्रेटेजिकली हमने जब फायर किया, इनको मालूम चल गया, और वहां से नेवी जब कराची के खिलाफ लग गई, और जब इनको पता चल गया कि नेवल भी एक स्ट्रेटेजिक इनकी फोर्स है, क्वांटिटी में और क्वालिटी में हमसे कहीं ज्यादा है, और पूरा का पूरा कराची ध्वस्त हो जाएगा, तब जाकर के इन्होंने गिड़गिड़ाया। डोनाल्ड ट्रंप का किसको तो मना कर दिया गया था, वी डोंट वांट एनी इंटरमीडिएशन। अगर उनको गिड़गिड़ाना है तो हमारे डीजीएमओ से गिड़गिड़ाएं, और गिड़गिड़ाए। आज भी बात हो रही, तो इसके अंदर कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मतलब नहीं है। और हम सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेने के लिए, या कहते हैं चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो इस तरह की कोई हादसा हो, वो तो रशिया के साथ में भी ये सोच रहा है कि पुतिन उनको अभी डिक्लेयर कर देगा, लेकिन पुतिन ने नहीं किया। अब भारत का मुद्दा लेकर के
डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को तो कश्मीर का ABCD नहीं पता। 47 के बाद कश्मीर इश्यू है, 1000 ईयर्स इश्यू कैसे हो गया? बट कर्नल मेन साहब, ये जो पाकिस्तान है, अगर कोई पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करे तो जनरल बख्शी, तीसरे दिन पाकिस्तान पे जब ब्रह्मोस मिसाइल स्ट्राइक हुई तो हमें नहीं बताया गया कि ब्रह्मोस की स्ट्राइक हुई है, मगर पाकिस्तान को तो पता चल गया था। और आप भी जानते हैं पाकिस्तान ब्रह्मोस जो लॉन्ग रेंज हमारी रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है इसको, जो 10 मीटर के हाइट पे भी ये उड़ सकता है, 15 किलोमीटर के हाइट पे भी ये उड़ सकता है, और मैक 2.8 वाली, यानी कि साउंड से 3 गुना फास्ट चलती है, लैंड सी सबसोनिक सब प्लेटफॉर्म। जब ये इतनी डेंजरस मिसाइल सर, और हमारे पास 200-300 ब्रह्मोस है। देखिए दोस्तों, ये भी समझिए, एप्लीकेशन ऑफ आर्सेनल, कॉमोडोर जीजे सिंह, एप्लीकेशन ऑफ आर्सेनल, आपके पास आर्सेनल, आपके पास हथियार है, मगर क्या आप में दम है उसको यूज करने का? क्या आप में क्लैरिटी है उसको यूज करने का? अभी तक एक ही प्रॉब्लम थी ऐश्वर्या, हमारे पास तो था, वो पाकिस्तानियों को पता था, मगर हमारी जो कांग्रेस वाली जो सोच थी पहले की कि हम इसको अलमारी में बंद करके रखें, पर वो सोच नहीं है, और हर बार सोनिया गांधी के पास जाएंगे और सोनिया गांधी कहेगी हम नहीं, अभी नहीं। मगर इस बार जब ब्रह्मोस की यूज हुई जनरल साहब, जीजे साहब, तो कॉमोडर साहब, तब पाकिस्तानियों को लगा कि भाई 3 ब्रह्मोस यूज हुए, अगर 10 ब्रह्मोस और यूज कर लेते तो क्या होता? तोते उड़ जाते हैं। यही तो हम सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री हमको बताएंगे आज शाम को। फिर वहां पे क़यामत आ जाती। जैसे आपने कहा, शुरुआत में आपने कहा था कि वहां पे भूमक आए, 1 और 2 आए, तो मैं आपको ये ऐड करना चाहता हूं कि पहले तो जब हमेशा ऑपोजिशन वाले, जो दुनिया वाले ये कहते थे कि ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया था क्या वो हमने पटाखे चलाने के लिए रखे हैं क्या? हम लाल बटन नहीं दबा सकते, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्या, उनका क्यों पेशाब निकला। वो ऐसे निकला कि जो चकलाला है, जो नूर खान एयरपोर्ट या एयरफील्ड जी, वहां से सिर्फ उसके कुछ किलोमीटर पे उनका हेडक्वार्टर्स है, जिसको वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो ये जितने इनके न्यूक्लियर आर्सेनल हैं उनको हैंडल करते हैं, वो उनका हेडक्वार्टर्स है, वहां उनका बैठता है जो भी इंचार्ज है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर इस्लामाबाद से, जहां पे ये सब इनका पॉलिटिकल क्लास बैठता है और साथ में मिलिट्री बैठती है। तो जो लोग ये वहां पे थे, जब इन्होंने देखा कि बुबक लाला में आ गया, नूर खान में आ गया, तो फिर ये काम उठे और उन्होंने फिर, जिसे कहते हैं कि अपने फोन फटाफट उठा के कभी मार्को रूबियो को, कभी प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो कहीं इंग्लैंड में स्टारमर को ये करने लगाने से डर गए ये बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य था, अभी तस्वीरें भी आई हैं, अभी वीडियो आई है, जो कमोडोर साहब आपको ही दिखाना चाहता हूं, ये लेटेस्ट वीडियो आई है नेवी की। क्या ये वीडियो जो है नंबर 1 में वीडियो है, उसके बाद 3 स्टिल्स हैं जी, वो मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये अगले 30 सेकंड में हो गया। ये वीडियो देखिए, आप जो बोल रहे हैं, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है हमारे लेयर्ड फ्लीट एयर डिफेंस मैकेनिज्म की। कॉमोडोर साहब, इसको जरा देख के हमको समझाइए कि एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या हो रहा था। अब जो ये पिक्चर हम देख रहे हैं उससे तो लग रहा है बड़े बड़े मिसाइल हमने जहाज से भी छोड़े हैं। क्या ये एक्सरसाइज वाली तस्वीरें हैं या रियल तस्वीरें हैं? ये जो तस्वीर दिख रही है, मैं जरा फुल फ्रेम इसको ले लूं दोस्तों, इसको जरा देखिए हमने किस तरह से हमने वहां पे मिसाइल छोड़े हैं, और ये तस्वीरें अभी आ रही है। तो पाकिस्तान के लोग ये देख के समझ ले कि स्टेट ऑफ रेडीनेस में हम थे। थोड़ा और मौका मिल जाता तो कराची को उड़ा देते। और उसके साथ साथ आज खबर आई है कि कराची पे भी हमने हमले किए हैं। तो ये जो टेस्ट फायरिंग के शॉट्स है, क्या टेस्ट फायरिंग है, एक्चुअल फायरिंग है? कॉमोडोर साहब ये देखिए, ये जो मैं देख रहा हूं कि आप देख रहे हैं होराइजन आगे गोलाई में है। नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर है अर्नब, इसमें लिखा है
इंडियन नेवी ने पूरा जब ट्वीट किया है, कॉमोडोर साहब बॉस को रखिए, अर्नब को रखिए, वो कह रहा है कि बोला है कि उसका हेडलाइन है ऑपरेशन सिंदूर, उस पे है इमीडिएटली आप बिल्कुल पहलगांव के आतंकवादी घटना के बाद इंडियन नेवी ने ये एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस कैपेबिलिटी ये दिखाया, ये पूरा बता रहा है, ये पूरा बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ द, बिल्कुल मतलब इंग्लिश में लिखा है, बता रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ आवर एयरक्राफ्ट कैरियर विद लार्ज नंबर ऑफ MiG-25 कैरियर्स, ये सब बता रहे हैं क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास CBGs है, हमारे पास फॉर्मिडेबल ऑफेंस है, और ये बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है। तो हम ये मान के चल रहे हैं जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि इसमें ऊपर लिखा है। कल भी हमारे प्रोग्राम में आपको कहा था कि कराची को लॉक इन किया गया था, यानी कि कराची पर पूरी तरह से हमारी नजर ही नहीं, हमने टारगेट बना के रखी थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के सामने इस तरह हमने अरब सागर से भी इस तरह से हमने मिसाइल लॉन्च किए हैं, और ये मिसाइल्स की टारगेट क्या है मुझे पता नहीं है, मगर ये भी बड़े प्रिसाइज मिसाइल्स है। एक बार और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, वो ब्रह्मोस मिसाइल हम एयरक्राफ्ट कैरियर से भी फायर कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से संभव है कि अरब सागर से भी हमने ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर दी है। तो ये सिचुएशन है, ये आपको पूरा एक्यूरेट पिक्चर दे रहा है, जिस तरह की डिस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरह की तबाही की है हमने पाकिस्तान की। बिफोर और आफ्टर तस्वीरें देखें जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के, जहां पे सरगोदा में वो अपने F-16 जहाज और भोलारी में उनके JF-17 फाइटर जेट्स, उनको भी हमने मार गिराया, और 20% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान की एयरफोर्स वो खत्म हो चुकी है। उसके साथ साथ आप देखिए जो भोलारी एयरबेस है, वहां पे 50 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, उनमें से एक है स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 एयरमैन ये सारे मारे गए हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में मल्टीपल एरियाज पे हमने अटैक की है। एक तस्वीर भी अभी वहां पे आई है कि रहीम यार खान एयरबेस में जली हुई तस्वीर पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी की, उससे पता चल जाता है कि किस तरह की तबाही हमने पाकिस्तान में इस बार की है। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी मैं सबको बता दूं कि कोई इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस का कोई पानी उनके पास उनको मिलने वाला नहीं है। एक और तस्वीर फाइटर जेट्स है, ये फाइटर जेट्स है नेवी से फायर किए गए, यानी कि हमने जब इनको अटैक किया है, हमने अपने पश्चिमी बॉर्डर और हमने अरब सागर दोनों एरिया से कंबाइंड अटैक पाकिस्तान पर की है। और ये पूरी कंबाइंड अटैक को देखते हुए पाकिस्तान की सेना ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, और उसके बाद गलती एक ही हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को हर चीज की क्रेडिट लेने की आदत है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी ट्वीट कर दिया। और उसी दिन मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं क्रेडिट लेने के लिए, अगर हम मना कर देते तो क्या होता। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ। भाई हमें कोई खैरात में चीज नहीं चाहिए, हमें करना होगा हम कर लेंगे, और अगर हमको ट्रेड करना होगा तो हम करेंगे, मत सिखाओ। मगर जो गेम चेंजर इस बार ये है दोस्तों कि नागस्त्र करके एक और हमारी पास सोलन इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी एक आर्सेनल है, इसको लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है। 1.5 किलोग्राम का पेलोड है, 15 किलोमीटर के रेंज पे इसको टारगेट किया जा सकता है। ये ड्रोन है, इसकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी भी है, और ये प्रिसाइज स्ट्राइक भी कर सकता है। ये किस तरह का अस्त्र है, जो नागस्त्र है कि लो लेवल पे फ्लाई करके इमीडिएट जाके वो इतना बड़ा अटैक कर देता है और फिर वापस भी आ जाता है। उसके साथ साथ स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स होती है, हैमर बॉम्ब्स हैं, और ये पूरे जो अलग अलग तरह के म्यूनिशंस है, वो पूरा पाकिस्तान इनका रिस्पांस नहीं कर पाया। और यही बात है जनरल जीडी बख्शी, अगर आप इसको समझाएं हमारे जितने दर्शक हैं, कि आपने कहा पूरी तरह युद्ध का जो सीन होता है, युद्ध की जो एक तरह से पूरा गेम बनता है, पूरा चेस बोर्ड बनता है, भारत ने पूरा पलटा दिया। इसके बाद पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। वो ये मान के नहीं चल सकते कि वो प्रोवोक करेंगे और हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है? मैं समझाता हूं अर्नब। देखिए, हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS ने एक नोट इशू किया था कोई 3:30 बजे 10 मई को, जिसमें उन्होंने कहा कि henceforth any act of terror from Pakistan will be treated as an act of war। बहुत देर से हमारे एडमिरल जो हैं, हमारे पुराने नेवी के चीफ साहब, वो कह रहे थे, एडमिरल प्रकाश, कि ऐसा होना
चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार ने उनका सुझाव माना है। एंड वी हैव नाउ डिक्लेयर्ड bombing that any act of terror will be an act of war. Now we have created a new normal on the Western Front. From Kashmir to Ran of Kutch, anywhere we can react to any act of terror anywhere on Indian soil, you will buy it. ठीक है, Operation Sindoor is not called off. It is just been paused. It can be started tonight at 8:30. 8:30. ठीक है. So Pakistan will have to be careful. हमने एक तमाशा देखा था कि पहले तो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दो, बस करो, बहुत हो गया, मर गए, और उसके बाद जहां सीज फायर मिला उसके अगले दिन ये वीडियोस अपने जो इनकी इंफॉर्मेशन वॉर साइऑप चल रहे थे उसमें भंगड़ा करते पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा लेके फहरा रहे थे। अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, डोंट प्रिटेंड पाकिस्तान, पाइप डाउन। बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हो, ये दिखाना कि कुछ नहीं हुआ। नंबर 2, अर्नब, वन थिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, मॉरल and strategic equivalence between India and Pakistan, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपने बयान में कह रहे हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान हर बार बोल रहे हैं। yes. अरे वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो करें, हम नहीं करेंगे। ये हाइफनेशन भी ये हर बार इनको हो क्या गया है, अता पता नहीं है इनको। मायामी और मिनेसोटा के बीच में डिफरेंस नहीं पता है और हर बार ये बोल रहे हैं मैंने इंडिया पाकिस्तान करवा दिया, मैंने इंडिया पाकिस्तान करवा दिया। इनको तो इंडिया और पाकिस्तान कहां पे इनको मैप पे दिखाया जाए इनको समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे क्लेम क्यों कर रहे हैं? ये जो क्लेम कर रहे हैं इसको रोका नहीं जा सकता क्या? हमारी विदेश मंत्रालय कोई स्टेटमेंट नहीं जारी कर सकती औपचारिक तौर से कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को हैंडल करना हम जानते हैं? देखिए इनको स्ट्रेट लैंग्वेज ही समझ में आती है, जैसे नेतन्याहू और पुतिन साहब इनके साथ करते हैं। ये आदमी ऐसा है, ये डील मेकर है, बिल्कुल। इनको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी पड़ेगी। नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं जनरल बख्शी साहब, बिल्कुल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग हाइफनेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। No question. हमने कुछ औपचारिक तौर से क्यों नहीं कह रहे फिर? एक्सेप्ट नंबर 1, वो तो अलग बात है। नो मीडिएशन विल बी एक्सेप्ट ऑन कश्मीर और एनी अदर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। होगा तो बायलैटरल, और बायलैटरल तब बातचीत होगी व्हेन पाकिस्तान स्टॉप्स कमिटिंग एक्ट्स ऑफ टेरर एंड बिहेव्स। इनके तो जो अर्नब, ये जो अभी वहां पे जनाजे निकले हैं टेररिस्टों के, ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, उनके जनाजे पे लेफ्टिनेंट जनरल जा रहा है सर, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से रीथ ले कर रहा है सर। मरियम नवाज शरीफ जो है, मरियम शरीफ, वो आके चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रीथ ले कर रही है। इन टेररिस्ट आतंकवादियों के ताबूतों पे स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। Is there any better proof of a direct linkage between the Pakistani deep state army? नहीं, हमने देखिए डेरेक ग्रॉसमैन करके एक व्यक्ति है। देखिए जनरल साहब, एक लास्ट लाइन में कह के मैं अंग्रेजी में जाने वाला हूँ। ये डेरेक जे ग्रॉसमैन है जी, एनालिस्ट है, ऐसे प्रो पाकिस्तान है, इंडिया की तरफदारी नहीं करते। करता नहीं। इन्होंने कहा थिंग्स वेंट वेरी रॉन्ग, मतलब चीजें बहुत बिगड़ गई। When India attacked Pakistan's नूर खान एयरबेस, जब इंडिया ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक की तो चीज़ें बहुत बिगड़ गई। चाहे अनचाहे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल को थ्रेटन किया और वहाँ की एक फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करने की कोशिश किया, डैमेज की। उसके बाद हो सकता है वहाँ पे रेडियो एक्टिव लीक हो, यानी कि कह रहे हैं कि हमको बताने की ज़रूरत नहीं, सिचुएशन कितनी डेंजरस हो गई थी। तो जैसे आपने शुरुआत में कहा ऐश्वर्या, डरना पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है। इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इनको मारो, इनको डरा के रखो, और डरा के ही नहीं, थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो इनको फिर से मारो। इसी लायक इनको साल में जरूरत पड़े 100 मारो, इसी के ये लायक है, इसी के लायक है। और ऐश्वर्या आप कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल अर्नब, और मैं सीधा जा रहा हूं जनरल के सिन्हा के पास। जनरल साहब, अगले 8 मिनट से कम में प्रधानमंत्री, बल्कि 5 मिनट 40 सेकंड में प्रधानमंत्री बोलेंगे। जनरल साहब, बोला जा रहा है पीएको के लेके, आतंकवाद को लेके भारत क्लैरिटी दे चुका है। ओके,
मैं सिर्फ ये बता रहा हूं जनरल जीडी बख्शी साहब, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। जनरल, प्रधानमंत्री ने अभी तक शांत रहे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो जोकर हर 6 घंटे में आके माफी मांगता रहा है, कभी आके माफी मांगता है, कभी आके धन्यवाद करता है, कुछ ना कुछ करता है। लेकिन ये बात तो है, चाहे आप ये ओपन सोर्स की जानकारी मानी, आप बता रहे थे आपके पास पिछले 4 दिन से कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा है। हमने उनको हिला दिया है, उनके पैरों तले जमीन लिटरली एंड मेटामॉर्फ, मतलब कहने के लिए भी और असलियत में भी हिला दी है। अर्थक्वेक आ रहे हैं पाकिस्तान में, कोई कह रहा है न्यूक्लियर लीक हो गया, कोई कह रहा है बम फट गए। जनरल ये ऐश्वर्या, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को करारी मार पड़ी। मैं भी हैरान हो गया हूं, जैसे जैसे मुझे पता चलता गया है, लेयर बाय लेयर रिवील होता गया है कि कितनी बुरी मार पड़ी है। और खुशी की बात यह है ऐश्वर्या, ये हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से ऐसा मारा है जैसा कि इजराइल मारता है। ठीक है, हमारा आयरन डोम बन गया है अपना। एंड आई वुड टुडे लाइक टू सैल्यूट मोहन पारिकर साहब, आवर डिफेंस मिनिस्टर। कमाल करके गए हैं वो, हमारी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। वो आईआईटी का एलुमनाई, अरे वो कमाल करके गया है। ही हैड सच अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर विजन था, क्लियर अंडरस्टैंडिंग of what should be done to increase indigenous technological capabilities. We have created a revolution in military affairs, in terms of air defense, in terms of drones, in terms of air attack capabilities. जी, और मैं बस एक बात कह रहा हूं सर, क्योंकि अगले 3 मिनट में प्रधानमंत्री बोलेंगे, और मैंने जब अभी डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा सुना तो मेरे को ये क्लैरिटी, भारत कभी न्यूक्लियर वॉर चाहता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। भारत तो कभी न्यूक्लियर वॉर चाहता ही नहीं था। भारत ने आतंकी मारे, उन्होंने हमारे गुरुद्वारे पे अटैक किया, हमने दोबारा उनके आतंकी मारे, उन्होंने हमारे मंदिर पे जम्मू में अटैक किया। ये एक ऐसा देश है जिसका डीजी ISPR, इनका जनरल खुद आके बोलता है हाँ मैं जिहादी हूं। तो उस देश का नाम और भारत का नाम एक सेंटेंस में लेना भी मैं ठीक नहीं समझता। कर्नल ने नारा, देखिए ऐश्वर्या, बोलिए कर्नल साहब। मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं कि टॉम कूपर जो दुनिया का एक बाना हुआ, जिसको कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक एनालिस्ट माना जाता है, इसको CNN और ये सब इसको मानते हैं, उसने ये लिखा है, उसने ट्वीट किया है कि when one side is bombing a nuclear weapon storage facility to the other and other has no ability to retaliate left, फिर ये क्लियर कट विक्ट्री है ऑन इन माय बुक्स। वो हिस्टोरियन भी है, वो कहता है क्लियर कट विक्ट्री है इंडिया के लिए। तो मैं कहता हूं, आगे लिखता है वो, नो सरप्राइज इस्लामाबाद साउंडेड फॉर सीज फायर। ये मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं इसको। एब्सोल्युटली जनरल साहब, क्योंकि अगले 2 मिनट के अंदर अब प्रधानमंत्री कुछ ही देर में, ओनली मी एंड जनरल बख्शी फॉर अ मिनट। जनरल साहब, प्रधानमंत्री पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोलने वाले हैं। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या POK पे बोलेंगे, क्या आतंकवाद पे बोलेंगे। एक बात तो क्लैरिटी आ गई थी, भारतीय सूत्र माने, भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री माने, भारतीय रक्षा मंत्रालय माने, उससे बता दिया गया था अगर अब बात होगी तो सिर्फ POK पे होगी, नहीं तो पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कराची कहां है, कश्मीर कहां है और केंटकी कहां है, तो वो अपना ज्ञान ना दे हमें। वो बोल रहे हैं ठीक है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हमें पता है अमेरिका की क्या जगह है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन कश्मीर की हमारे लिए क्या जगह है वो हमें पता है। तो अभी जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, सिर्फ 140 करोड़ भारतीय नहीं, सारा पाकिस्तान और पूरी दुनिया सुनेगा जनरल साहब, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन बहुत अहम है। साउथ एशिया की तारीख में, दुनिया की तारीख में अहम माना जाएगा। आज पाकिस्तान के भाग्य का फैसला हो जाएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे वेटरन्स
और काफ़ी सारा तबका स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का कह रहा था कि शायद 2-3 दिन और मारना चाहिए था। ठीक है, दूसरे लोग कह रहे थे कि साहब भारत की इकॉनमी तगड़ी है, हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा, निवेश में फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान तो फटीचर कुत्ता मुल्क है, वो तो ऐसे ही मरा हुआ है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भारत की इकॉनमी को फ़र्क पड़ेगा। ये सब कहानियाँ सुनाई जा रही थी, बातें की जा रही थी। लेकिन देखिए, मेरा एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, असली टेररिस्ट पाकिस्तान में ये कार्टून नेटवर्क नहीं है, दे आर एक्सपेक्टेबल, वो यूज एंड थ्रो है। ठीक है, असली टेररिस्ट हैं पाकिस्तान की फौज और आईएसआई। एब्सोल्युटली जनरल साहब, और अगले कुछ ही मिनटों में, अगले कुछ सेकंड्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू होने वाला है। आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं जनरल साहब। प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन शुरू। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।